यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आज आपको लोग को बताने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर का कटअप, क्या कटअप रहने वाला है, क्या इसके बाद परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा, ये सभी बातें हम क्लियर करेंगे। कितनी कटअप ज़्यादा जाएगी, जनरल की कटअप क्या रहेगी और फिर फीमेल का क्या कटअप रहेगा, सारी बातें क्लियर होगी। एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, सभी बातें चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि हमारे चैनल पर आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और समय मिले तो अपने दोस्तों के पास शेयर करने का भी प्रयास करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन का कारण बनता है और हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो चलिए ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले बीपीएससी हेडमास्टर सिलेबस 2024 ओवरव्यू। इसमें देखा जाए तो यह एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया था तो वो बीपीएससी के माध्यम से करवाया गया था और एग्ज़ाम का जो पोस्ट था वो था हेडमास्टर का पोस्ट। वैकेंसी की बात करें तो इसमें वैकेंसी थी 6061 पद, जो काफ़ी अधिक है यहाँ के मुकाबले, बिहार की जनसंख्या के मुकाबले, मतलब जो बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं उसके मुकाबले सीट बहुत अच्छा खासा है। चलिए देख लीजिए। कैटेगरी में देखें तो बीपीएससी हेडमास्टर का इसमें कैटेगरी का पोस्ट था और सिलेक्शन प्रोसेस है रिटेन प्लस इंटरव्यू। लेकिन इसमें बात किया जाए इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू है इसमें या नहीं है, चलिए देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो था आपका 150 नंबर का था और ड्यूरेशन जो था आपका 2.5 घंटा का था। इसमें से आप देखें तो इंटरव्यू आपका नहीं है। समझ लीजिए कि आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं तो आप है इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू का प्रोसेस इसमें है नहीं। एग्ज़ाम के समय आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2.5 घंटा समय था आपका। पहला जो शिफ्ट था आपका 100 नंबर का था जिसमें जीएस पेपर पूछा गया था और दूसरा पार्ट में जो आपका था वो 50 नंबर का जो है बीएड से रिलेटेड था। तो ये आप लोग दिए होंगे और मिलाकर बैठे हुए होंगे, आपने देखा होगा अलग अलग चैनल पे आपको अलग अलग कैटेगरी और बहुत हाई फाई बताकर आपको डिमोटिवेशन किया गया है। लेकिन वैसी बात नहीं है। देखिए इतनी कम कट ऑफ रहने वाली है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि इतनी कम कट ऑफ जाएगा। तो देख लीजिए और उसका कारण भी मैं बताऊँगा कि क्यों जाएगा इसका कट ऑफ। चलिए देख लीजिए। इसमें पेपर के बारे में बात करें तो अभी बताए हैं कि 100 नंबर का जीएस था आपका और 50 नंबर का, यही दोनों पेपर के माध्यम से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। चलिए अब है इसमें हम बताने का प्रयास करते हैं बीपीएससी हेडमास्टर का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आयोग के माध्यम से क्राइटेरिया तय किया गया है उसके माध्यम से। देखिए जनरल के बात करें तो जनरल में है जो आयोग कहता है कि आप अगर 40% लेकर आते हैं, मतलब 60 नंबर लेकर आते हैं, तो इसके मतलब आप क्वालिफाई है, आपका कॉपी की जांच होगी, है ना। बीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 36.5% लगभग आपका 55-56 नंबर आता है इसका। अगर इतना लाते हैं तो आपका कॉपी की जांच होगी। ईबीसी से हैं तो 34% यानी 51 नंबर लेकर आते हैं तो आप है जो क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कॉपी चेक होगा आपका। SC ST से हैं तो 32% मतलब 48 नंबर लाना है और फीमेल और PW में आते हैं, मतलब डिसेबिलिटी में आते हैं तो उसमें 48 नंबर आपको लाना है तो आपका कॉपी चेक होगा। अर्थात ये क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया रखा गया है, बट यह कोई काम का नहीं है। हो सकता है जितना कहा गया है योग के माध्यम से उतना कट ऑफ जाए तो हर एक जो टीचर का एग्ज़ाम दिए हैं बीपीएससी हेडमास्टर तो सब क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि वह 7 साल 8 साल से अपना पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो इतना नंबर लाना उसके लिए मायने नहीं रखता है, आराम से ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है जो बात है आपका कट ऑफ से की, और कट ऑफ जो है इससे ऊपर रहने वाला है। आयोग के जो निर्धारित किया गया है क्राइटेरिया उससे थोड़ा ऊपर रहता है। चलिए देख लीजिए। अब हम है जो आपको बहुत सारे कैंडिडेट मतलब जो टीचर थे उनसे हमने पूछा, फ़ोन भी किया और उसके माध्यम से हम पता किए उसके बाद कि कितना कितना आपका आ रहा है और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी हमने देखा, उसका क्वेश्चन आंसर भी एनालिसिस किया था हम। तो हमने देखा था कि क्वेश्चन जो था वह इजी नहीं कहा जा सकता था, वो था मॉडरेट से हार्ड लेवल का था। और यहाँ पर हम कम बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी वही भर सकते हैं हेड टीचर प्रधानाध्यापक का, यानी हेडमास्टर का फॉर्म वही फिल कर सकते हैं जो 7 से 8 साल तक उसका एक्सपीरियंस हो और इतने दिनों तक वो पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इतनी सब 7 से 8 साल तक वो पढ़ा चुके हैं और उनका एक ही सब्जेक्ट से रहता है कनेक्शन, जबकि बीपीएससी में देखा जाए तो बीपीएससी में 12 से 13 सब्जेक्ट का लेकर चलता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। आप स्कूल में ज़्यादा करेंगे तो 1 से 2 पेपर लेते हैं क्लास वगैरह में, जिससे आपकी तैयारी उतनी बेहतर नहीं हो पाती है। यह वही करेगा जो हमेशा जुड़ा हुआ है वर्तमान से और आपका पास्ट से जुड़ा हुआ है
और उसको ख्वाहिश है कि हम बीपीएससी टीचर बनेंगे और अपना तैयारी वो जारी रख रहा है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जो 7 साल 8 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ एक मायने निकल कर आते हैं कि उन्हें जो है एग्ज़ाम में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, जिसके चलते है जो कट ऑफ लॉ जाएगा। अब जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देख लीजिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यह कोई जो है ख़ास तौर पर नहीं है कि हाँ इतना ही हो सकता है, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस बताता है कि हम अगले बार भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए थे तो उसी के अराउंड रहा था, तो इस बार भी उसी के कट ऑफ अराउंड रहने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए और हमें बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। तो चल जाइए देखिए हेडमास्टर का कट ऑफ कितना है। देखिए, आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल में अगर आपका 75 से 80 के बीच अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। इसका मतलब 70 नंबर भी आ रहा है, तो हम ज़्यादा करके बताएं, लेकिन और भी बहुत कम रहने वाला है इसका कट ऑफ। कारण आप लोग जान लीजिए, कारण जाने अभी बताएं कारण इसके बारे में कि क्या कारण रह सकता है। एक तो सिलेबस है उल्टा पुल्टा, आप कभी करेंट अफेयर पढ़े नहीं, बिहार नहीं पढ़े हैं, और इस सब का सिलेबस आपको पहली बार एग्जाम में देखने को मिला है। आप ज़्यादा करेंगे तो अपने सब्जेक्ट में, या फिर 1-2 महीना टाइम मिला था तो उसमें कुछ किए होंगे, फिर भी आप पूरा क्वेश्चन है जो कंफर्म नहीं बना सकते। आयोग को भी दे दिया जाए क्वेश्चन जो सेट किया है वो भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो था बहुत हाई लेवल का था, यानी इजी से तो मॉडरेट नहीं, पूरा इजी नहीं कहा जा सकता। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ हार्ड थे। तो देखिए, जनरल में अगर आपको 75 से 80 नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर इसके बीच में है तो आप है जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल 65 से 70 नंबर में, अगर 60 के करीब भी आ रहा है तो भी उसको सिलेक्शन होने की चांस है। ईबीसी में देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में है 70 से 75 नंबर अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। महिला में देख लीजिए, इसमें 62 से अगर 65 नंबर आ रहा है तो आप भी अपर सेफ जोन में हैं। और बीसी में जो है 72 से 75 के बीच में आ रहा है आपका, तो आप सेफ जोन में हैं। और 63 से लेकर 66 के बीच में आ रहा है तो भी आप सेफ जोन में हैं। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में जो है 65 से लेकर 70 के बीच अगर आ रहा है आपका तो आप सेफ जोन में हैं। और 62 से लेकर 65 तक महिला को आ रहा है तो सेफ जोन में। एससी कैटेगरी में देख लीजिए, 55 से लेकर 60 के बीच में अगर आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। महिला के 50 से 55 आ रहा है तो वो भी सेफ जोन में है। साथ साथ एसटी की बात करें तो एसटी में देख लीजिए 58 से 60 अगर आ रहा है तो सेफ जोन में है। अब देखिए, यहाँ पर एसटी का इसलिए जाने का कट ऑफ ज़्यादा रहता है कि इसकी सीटी बहुत कम रहती है और प्लस उतना नहीं हो पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एसटी का सीट जो होता है फुल फिल भी नहीं हो पाता है, तो इतना मान के चलिए 1-2 नंबर कम आगे पीछे हो सकता है। फीमेल का इस टाइप का है। और जो है डिसेबिलिटी में आते हैं पीडब्ल्यू में, उसका 55 से 58, और फीमेल का जो है 49 से लेकर 52। इतनी कैटेगरी में आपका देख लिए, इतने में अगर नंबर आ रहा है तो आँख मूंद करके आप है जो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि कभी भी इसकी रिजल्ट जारी की जा सकती है। ऐसे तो इसका रिजल्ट बता दिया गया है इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कि कब इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसका वीडियो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग चाहे तो हमारे प्ले बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप लोग कन्फर्म रहें। और जिनका लग रहा है कि इतना से नहीं आ रहा है, जैसे क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है आपका 36 से, यहाँ 60 नंबर 55 51 52, तो इतना अगर नहीं आ रहा है तो आप है जो फिर से तैयारी करें, क्योंकि इसमें फुल फिल तो सीट नहीं होने वाला है, पूरा सीट नहीं भरने वाला है, क्योंकि पूरा कैंडिडेट इसमें नहीं भरे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसका फॉर्म वही फिलअप किए हैं जो टीचर हैं, जो पहले से इंगेज है, पढ़ा रहे हैं कहीं। तो आपका सीट खाली रहने वाला है। हो सके कि अगस्त में 7 वैकेंसी निकाल दिया जाए इसका, तो आप लोग फिर से तैयारी कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप जुड़े रहना चाहते हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ से भी आपकी तैयारी प्रॉपर कराई जाती है बीपीएससी टीचर की, हेडमास्टर की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का प्रयास करें। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आपको यहाँ से प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सूचनाओं में, अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।